दोस्तों, चाहने से और ना चाहने से कुछ होता नहीं है, लेकिन जो आज के लोग चाह रहे हैं वही हो रहा है। मैं चाहता था कि डॉक्टर रोहड़ी घावरी और चंद्रशेखर आजाद की इज्जत अब ना उछाली जाए। मैं चाहता था कि चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर रोहड़ी घावरी, क्योंकि एक महिला हैं और उनकी इज्जत को अब कोई ना उछाले, लेकिन डॉक्टर रोहड़ी घावरी नहीं चाहती हैं कि इस पूरे प्रकरण को शांत कर दिया जाए। चंद्रशेखर आजाद इतने सरल व्यक्ति हैं, मैं इतना कहूंगा कि इतना सब कुछ हो चुका है, फिर भी उन्होंने इस महिला के बारे में अपने ट्विटर हैंडल पर एक भी आपत्तिजनक शब्द नहीं लिखे हैं। आपत्तिजनक छोड़ दीजिए, एक भी वैसे खबर नहीं लिखा है जो आम पब्लिक लिख रही है। चंद्रशेखर आजाद की कल बस्ती में एक जनसभा थी। अब जनसभा में डॉक्टर रोहड़ी घावरी के समर्थक यानी जितनी महिलाएं थीं, उस जनसभा में बाध्य बन गईं। चंद्रशेखर आजाद पर हमला कर दिया। पूरी कहानी आप सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का एक बार फिर राजनीतिक चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक चौपाल का मतलब है बहुजन समाज की खबर, सच्ची खबर और इंसाफ दिलाने तक की खबर। हम लोग बहुजन पत्रकार नहीं हैं, बहुजन यूट्यूबर हैं, और यूट्यूबर हैं इसीलिए हम लोग पूरे प्रकरण को जब तक इंसाफ नहीं दिला देते तब तक शांत नहीं बैठते हैं। और आज एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर रोहड़ी का जो मामला है पूरी तेजी से उछाल मार रहा है। अब चंद्रशेखर आजाद को फंसाने की साजिश है या फिर चंद्रशेखर को पिटाने की साजिश है, इस महिला ने जो किया है वो माफी लायक तो बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तस्वीर बस्ती की है। कल नगीना सांसद बस्ती जिले का दौरा कर रहे थे। उसी दौरे में डॉक्टर रोहड़ी घावरी, माफ कीजिएगा अगर कहीं मैंने दूसरा नाम ले लिया हो, प्लीज, थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूं। तो डॉक्टर रोहड़ी घावरी जी जो है अपने तमाम साथियां, लेडीज साथियों को भेज करके मामला और ज्यादा हाईलाइट कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, हमला किया गया है उनकी रैलियों में। ये तो शुक्र मनाओ कि भीम आर्मी के लोगों ने जो के त्यों खेद लिया और उनके साथ पुलिस प्रोटेक्शन भी था, अन्यथा कुछ और हो जाता। तो ये बड़ी खबर है। मैं फिर कहूंगा कि राजनीतिक चौपाल को आप सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको बहुजन समाज से जुड़े वो सारे खबर मिल सके जो टीवी अखबार नहीं दिखाता है। दरअसल टीवी अखबार के लिए जो खबर है वो कोई मसाला चोखा खबर नहीं है, इससे ज्यादा तो इसमें दूसरे खबरों में वो व्यस्त हैं। तो मैं कह रहा हूं जो जमीनी हकीकत है, चंद्रशेखर को यदि बचाना है, उनके ऊपर लगे लांछन को हटाना है, तो इसे सब्सक्राइब करना होगा। एक तस्वीर मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं। इस तस्वीर को आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई में चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो चरित्र हनन का आरोप लगा है वो बेबुनियाद है। अब मैंने इसी पर एक वीडियो बनाया था तो लोगों ने कहा कि आप तो तुरंत जस्टिफाइड कर देते हैं, चंद्रशेखर को बरी कर रहे हैं। सोचिए, जो सबूत है वो यही कह रहा है, तो मैं कहूं क्या आखिर। ये तस्वीर डॉक्टर रोहड़ी घावरी की है और इनके साथ में खड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई भाई होगा, ये जरूर इनका बॉयफ्रेंड है। आप कैसे जज करेंगे? देखिए, इस तरह से आप जज कर सकते हैं, ऐसे कौन खड़ा हो सकता है? तो ये तस्वीरें आप देखिए। और सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है, डॉक्टर रोहड़ी घावरी के इंस्टाग्राम आईडी पर यह तस्वीर है और लिखा है माई लाइफ, माई लाइफ। तो ये चंद्रशेखर को फंसाने की साजिश है। 2017 में किसी और के साथ, 2021 में चंद्रशेखर के साथ। कैसे इनकी नीति है? क्या सांसद चंद्रशेखर आजाद को बढ़ता देख करके उन्हें नीचे गिराने की बीजेपी, आरएसएस की या फिर किसी और की चाल हो सकती है क्या? क्योंकि एक यूजर है, एक्स यूजर, उन्होंने खुला कह दिया है कि आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर डॉक्टर रोहड़ी घावरी काम कर रही हैं। मैं नहीं चाहता था कि इस मुद्दे को फिर से उठाया जाए,
लेकिन मैं मजबूर हूं, मेरे दोस्तों ने इतना कमेंट कर दिया आप लोगों में से कि इस पर एक वीडियो और बननी चाहिए, और जो खबर इसमें प्रेजेंट टाइम की थी मैंने उसी के आधार पर डॉक्टर रोहड़ी घावरी और चंद्रशेखर के प्रेम प्रसंग की कहानी को फिर से बता रहा हूं, ताकि आप लोग समझें कि जो डॉक्टर रोहड़ी का इल्जाम है वो दरअसल पूरी तरीका से गलत है। यहां पर लिखा है माई लाइफ, और ये 7 जून 2017 का है, माफ कीजिएगा 7 जुलाई 2017 का है। 7 जुलाई 2017 में डॉक्टर रोहड़ी घावरी के साथ कोई और था, उसको छोड़ा, फिर बीच में किसी और के साथ रहा होगा संबंध। ये तस्वीरें वो है जो डॉक्टर रोहड़ी घावरी डिलीट कर रही थी अपने एक्स से, अपने इंस्टा से, लेकिन किसी तरीका से हम लोगों ने इसे कैप्चर कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब पोल खोल रही है चंद्रशेखर का, लेकिन पोल खुल रहा है डॉक्टर रोहड़ी का। यह सच्चाई है, और सच कहूं तो डॉक्टर रोहड़ी घावरी ने गलत किया। अगर इन्हें इंसाफ ही चाहिए था तो ये सीधा कोर्ट जाती। चंद्रशेखर आजाद ने तो कह दिया है कि आइए हम कोर्ट में मुलाकात करते हैं, लेकिन नहीं, चंद्रशेखर की इज्जत को उछालना है। ये लोग ना थाने जाएंगे ना कोर्ट जाएंगे, ये लोग सीधा सोशल मीडिया पर हंगामा करेंगे। और हंगामा करने के लिए कौन कह रहा है, इसका जवाब एक यूजर ने दिया है, वो आपको बता देते हैं। विकास राज है, लिखते हैं डॉक्टर रोहड़ी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, यानी एक्स पर, ट्विटर पर उन्हें ब्लॉक करके चली गई। मेरे एक भी जवाब का अभी तक जवाब नहीं मिला है। भीम आर्मी चीफ से प्रेम कर रही थी, ये नीचे फोटो में अलग व्यक्ति के साथ क्या कर रही थी। यानी भीम आर्मी चीफ के साथ यदि आपका प्रेम था तो ये जो व्यक्ति है और जो अलग अलग तस्वीरों में व्यक्ति आपको दिख रहा है, ये कौन है? मुझे ऐसा लगता है या लग रहा है कि डॉक्टर रोहड़ी बीजेपी आरएसएस से गहरा ताल्लुक है, और आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। ये विकास राज का कहना है। विकास राज ने कहा कि मुझे लगता है, उन्होंने कहा, लेकिन सच्चाई यही है कि चंद्रशेखर आजाद, तो फिर ये 4 व्यक्ति कौन है? मुझे ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि आप खुलकर कह सकते हैं, आप आजाद हैं, और उतना मैं खुलकर बातें नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बात करने के लिए दोनों पक्षों की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि सागर सारी ने लिखा कि वाल्मीकि समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कई घंटों तक मोटरसाइकिल से चलकर हाथरस पहुंचे थे मानवर भीम आर्मी चीफ जी। मनु मीडिया व जातिवादियों की साजिश में आकर आज तुम उस योद्धा पर सवाल कर रहे हो जिसने मनीषा वाल्मीकि के लिए पूरी बीजेपी सरकार तक हिला दिया था। डॉक्टर रोहड़ी बीजेपी की एजेंट हैं। और इतना ही नहीं, डॉक्टर रोहड़ी जी कहती हैं कि मैं बाबा साहेब की सच्ची अनुयायी हूं। इनका कहना है कि बाबा साहेब की प्रतिमा अगर तोड़ी जा रही है तो तोड़ने दो, बाबा साहेब की प्रतिमा यदि तोड़ी जा रही है तो तोड़ने दो, तुम अपना भविष्य बनाओ, पढ़ो लिखो, ताकि बाबा साहेब के सपने साकार हों। मैं रोहड़ी जी से एक सवाल करूंगा, आज मैं सवाल करने जा रहा हूं। यदि आप इतना ही सोचती हैं तो आप कहिए उन मनुवादियों से, और या फिर मनुवादियों के एक भी भगवान की आप मूर्ति तोड़ कर देखिए, आपका क्या हश्र करते हैं आप भली भांति जानती होंगी। खैर, मैं निष्पक्ष हूं, मैं पूरी तरीका से निष्पक्ष हूं, और मैं कहता हूं चंद्रशेखर यदि गलती किए हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं रोहड़ी के साथ बिल्कुल खड़ा हूं, लेकिन इस तरीका से नहीं कि आप बीजेपी से, आरएसएस से मिलकर के और चंद्रशेखर के ऊपर एफआईआर करवाएं। एफआईआर छोड़ दीजिए, आपने सोशल मीडिया पर सिर्फ हल्ला मचा रखा है। ये ट्विटर एक्स वाले कह रहे हैं। आपको बता दूं कि डॉक्टर रोहड़ी घावरी को जब इंटरनेशनल में बोलने का मौका मिलता है, इंटरनेशनल मंच मिलते हैं, तब ये जय भीम नहीं जय श्री राम कहती हैं, और भारत में आकर ये कहती हैं मैं भीम की अनुयायी हूं। ये बड़ी खबर है, इसे आपको समझना होगा। और मैंने जितनी भी खबरें आपको बताई है, ये सारी खबरें ट्विटर पर उपलब्ध है, सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, और जितनी खबरें डॉक्टर रोहड़ी ने अपने एक्स पर शेयर की है वो सारी खबरें आप तक मैंने पहुंचाई। जो पक्ष, विपक्ष, निष्पक्ष था उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। और आप क्या चाहते हैं, आप अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।